ये पत्रकार मित्रों, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि सोनम वांगचुक के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लगा करके जोधपुर जेल में भेज दिया है, ये साफ दिखाता है कि एक पीसफुल इलाके में पीस लविंग लोगों के ऊपर, नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है और उनके पीछे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया है। जो 1.5 लाख आबादी लद्दाख और करगिल की है, उन सभी को इन्होंने एनएसए लगा करके और सोनम वांगचुक को पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बता करके उन लोगों को आतंकवादी करार दे दिया है कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। जबकि ये पीस लविंग लोग लद्दाख के हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर की सरहदों की चाइना से और पाकिस्तान से हिफाजत करते हैं। और जब भी चाइना और पाकिस्तान ने घुसपैठ की है, तभी सेना के साथ खड़े होकर के लद्दाख के लोगों ने पूरा सेना का साथ दिया है। और उसके ऊपर बड़े साजिश के तहत सोनम वांगचुक के ऊपर आज पूरा देश ही नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बड़ी इसकी कंडेमनेशन कड़े शब्दों में निंदा हो रही है कि एक अवार्ड विनिंग क्लाइमेट एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर आपने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी और उसे पाकिस्तान का मुखबर बता दिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सब पत्रकार मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी जो साजिश इसलिए की गई है कि ये जम्मू कश्मीर की डोगरा रियासत को वापस नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने डोगरा लोगों को, जम्मू के डोगरों को, कश्मीर के लोगों को और हर मजहब के लोगों को ये पैगाम भेज दिया है। और ख़ास तौर के ऊपर वो कश्मीरी नेताओं को, जो पेंट कोट वाले नेता हैं, जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उन्हें भी कड़े अल्फाज में पैगाम भेज दिया है कि जाइए, हम जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत आपको वापस नहीं देंगे। हम महाराजा हरि सिंह जी की वो रियासत जिसका स्टेट सब्जेक्ट था, जो आपको आर्टिकल 370 दिया था, उसे तोड़ दिया है हमने। आपका स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया है हमने। इसकी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बदल देना है। ये कड़ा संदेश जो है सोनम वांगचुक को लगा करके और साथ में ऐसे हालात पैदा करके कि लद्दाख के साथ ये जोड़ दिया कि डोडा के लोगों ने वहाँ पे आकर के वायलेंस किया है। देखिए, हम जो वायलेंस हुआ है उसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन जो मांग है, अगर लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहते हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल 370 की मांग कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस, अपनी ज़मीनें, अपनी नौकरियों की हिफाजत की मांग कर रहे हैं, तो मिशन स्टेटहुड डे 1 से ही ये जंग लड़ रहा है रियासत के दर्जे की। और यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उनसे ये कहेंगे लद्दाख के लोगों को, करगिल के लोगों को, कि आप पीसफुल तरीके के साथ अपना एहतजाज जारी रखें। आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। लेकिन अफसोस तो यहाँ पे एक बात और आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो रियासत के दर्जे की मांग नहीं कर रहे। 28 डोगरा एमएलए जो हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो कभी रियासत डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की वापसी की मांग कर ही नहीं रहे। और ऐसे में पत्रकार मित्र ही मुझे यहाँ पे प्रेस क्लब में ये पूछ रहे थे कि हमारा इसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सरकार मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं, दूसरी उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती। यहाँ तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि बिना रियासत के दर्जे के वो मैनिफेस्टो के जो वादे हैं, 200 यूनिट, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन, वो मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे हालात में मैं फिर से अपनी मांग दोहरा रहा हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा साहब जल्द से जल्द इस्तीफा दें। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, यहाँ पे एक लोकल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जगह लगाया जाए। और लोगों का, लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा गया है कविंदर गुप्ता को, वो भी वहाँ पे हालात को ख़राब करने के लिए भेजा गया है। और उन लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले माथुर और मिश्रा 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, तब हालात बिल्कुल शांतिपूर्वक थे। कोई गोली नहीं चली, किसी की शहादत नहीं हुई,
कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई बीजेपी के कार्यालय नहीं जलाए गए, तो आज ऐसा मजबूर क्यों कर दिया गया उनको? तो उन लोगों का ये भी कहना है कि एलजी को, लद्दाख के एलजी को बदला जाए। और साथ में हमारा ये कहना है कि ये सारी की सारी जो साजिश है, ये मेरे पत्रकार मित्रों, ये 10 अक्टूबर को जो आप देख रहे हैं कि रियासत के दर्जे की सुनवाई है और बीजेपी को इन्होंने कहा हुआ है कि आप रिपोर्ट दायर करें कि रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये यही रिपोर्ट दायर करेंगे कि देखिए साहब, लद्दाख भी जल रहा है, कश्मीर रो रहा है, डोडा में हालात खराब हैं, जम्मू परेशान है, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, परेशान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आप अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा कि आप 90 एमएलए में दम नहीं है, आप पहली तारीख को तनख्वाहें निकलवाते हैं, रियासत के दर्जे की मांग नहीं करते, और इसलिए जम्मू कश्मीर की रियासत जब तक दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक इस मौजूदा असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए और इस एलजी मनोज सिन्हा साहब को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए।